साहब, इंडिया की क्या सूरत हाल है? इंडिया में तो सूरतें बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है, एक के बाद एक मुसीबत है। कभी मुल्कों की तरफ से मुसीबत है चढ़ाई और कभी कुदरत की तरफ से कोई ना कोई नया इम्तिहान इंडिया के सर पर आ रहा है। देखिए, मैं जब इंडिया की सूरत हाल पर गौर करता हूँ तो मुझे कुरान करीम की एक आयत याद आती है। हम किसी को अगर तर्जमे में ज़रा सा नक्स हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि हाफ़िज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, लेकिन ये कि ज़रा सा ये मफ़हूम बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही है। हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। ये आयत जैसी इंडिया पे मुंतबिक होती है होती हुई हमने देखी है, कहीं और नहीं देखी, और भी बहुत से मुल्कों पे हुई है। वो शाइनिंग इंडिया और सुपर पावर बनता हुआ अमेरिका, वो जो कह रहे थे हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, वो जो कह रहे थे कि हम इस पूरे इलाके पे हुकूमत करेंगे, जो अखंड भारत की बात करते थे, जो कहते थे कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पे भी कब्जा कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान पे भी कर लेंगे, जिनके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था बैक वक्त चीन और पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं। आज सूरत हाल ये है कि अखबारी तो रिपोर्टें ये कहती हैं और सरकारी ऐलानात तो ये कहते हैं 4-4.5 हज़ार आदमी रोज़ाना मर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये तादाद 15-20 हज़ार तक पहुँचती है। ये कहीं 12-13 हज़ार से लेके 20 हज़ार के दरमियान है। दरियाओं में लाशें बहाई जा रही हैं, वो पुलिस गश्त कर रही है। दरियाओं के किनारे रातों की तारीकी में छुप छुपा के लोग जो हैं वो लोगों को दफन कर देते हैं। अच्छा, फिर फंगस का मसला खड़ा हो गया, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है। अब वो जब स्ट्रीट राइट दिया जाता है तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं, उससे जो कुदरती हिफाजती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो तबाह हो जाता है और वो फेफड़े जो हैं उसकी जद में आ जाते हैं। फिर ये जो फंगस है ख़ास तौर पे, ये बाद सूरतों में तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती, इसमें लगभग आधे आदमी जान से जाते हैं। अच्छा, ये जो गुब्बारे में हवा भरी गई थी सुपर पावर बनने की, मोदी साहब जो कौम को जलवा दिखा रहे थे और ये कह रहे थे, ये नेहरू से सिलसिला शुरू हुआ, ये आज नहीं शुरू हुआ। अगरचे उस वक्त वो ज़्यादा इदराक उन्हें था, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उनमें कुछ तवाज़ुन था। एक अजीम इंडिया जो कभी था, अजीम इंडिया कभी था ही नहीं, कभी उसका वजूद था ही नहीं। यहाँ तो राजवाड़े थे। 3000 साल पहले एक दफ़ा कुछ अरसे के लिए इंडिया एक मुत्तहिदा मुल्क था। 3000 बरस पहले। वो 3000 साल पहले ईरान क्या था और मिस्र क्या था और यूनान क्या था और रोम क्या था। भाई आज की सूरत हाल देखनी होती है। इसको तो मुसलमानों ने आके मुत्तहिद किया, एक मुल्क बनाया, फिर अंग्रेज़ों ने इसे बरकरार रखा, तो वो तो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब कोई उसका मुस्तकबिल मालूम नहीं है। फिर ये ज़ात पात का जालिमाना निज़ाम है। अगर शूदर मर रहे हैं किसी को कोई फिक्र नहीं है, झोंपड़पट्टियों में अगर लोग मर रहे हैं किसी को कोई परवाह उसकी नहीं है। ब्राह्मण अगर महफूज है, आला तबके के अगर लोग महफूज हैं तो उनकी बला से, आपको मालूम है 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनका डाक का कोई पता ही नहीं है। इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद, इतना तरक्की याफ्ता होने के बावजूद हालत ये है कि अलहदगी की तहरीकें हैं, किसान रो रहे हैं। चलिए हारून साहब, इसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे पास वक्त बिल्कुल इस वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।